इनसे। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, चोट्टा है, बेईमान है। इनसे बड़ा कोई ना चोट्टा है, ना बेईमान है, ना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर है। यही है स्कैमर। ये क्या इनके आका झूठ बोलते हुए जब सरेआम दिखाई दे रहे हैं। इनके लोग मर रहे थे तो इनके आका डांस करते हुए दिखाई दे रहे, नाच गाते दिखाई दे रहे हैं। 14 महीने से इनको डेट नहीं मिल रही थी। जो ही आंदोलन करना जंतर मंतर पे शुरू किया, दूसरे दिन से डेट मिल गई। कैसे मिल गई जी? तुम लोग डेट लेना ही नहीं चाहते थे, डेट लेना ही नहीं चाहते। जैसे हम लोग पहुंचेंगे, लिस्टिंग हो जाने दीजिए, तब कैसे डेट आती है, कैसे आके खड़े होते हो। अभी मुंह छुपाए हुए खड़े हो, निकल नहीं रहे हो। तुम्हारे आका बिलों से निकलकर जो शेष बचे हैं उनको आना पड़ेगा, या नहीं तो उनकी संपत्तियों से बेच करके देश के निवेशकों का पैसा मिलेगा। 40,000 करोड़ रुपए जो पड़े हुए हैं, तुम्हारे बाप के पैसे हैं क्या? ये सहारा के देश के निवेशकों के पैसे हैं। उसको डंके के चोट पे कोर्ट में अपना 11% के सरकार के सीएस पे चढ़ करके ले लेंगे। तुम क्या समझते हो? कि तुम पैसा नहीं दोगे और इंतजार करने के लिए कहोगे? जितना देर तुम इंतजार करने के लिए रहोगे, देश भर के निवेशकों के, एजेंटों के फोन की घंटियां तुम्हारे पास बराबर उसी तरह जाती रहेगी। जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। अभी तो हम फोन कर रहे हैं, अभी तुमको फोन कर रहे हैं। आज से हमने शुरू किया है, अभी वायरल करना शुरू कर रहा हूं। इनके फ्रेंचाइजी मैनेजर कहते हैं ये साले कुत्ते हैं, इनसे बात करना कोई गुनाह है। ये डूब जाए तो डूब जाए, मैं वायरल कर रहा हूँ। ये निवेशकों को, एजेंटों को कुत्ता बना रहे हैं। हम कुत्ते नहीं है, तुमको कुत्ता बना करके सड़कों पे, चौराहों पे नंगा करके घुमाएंगे, नंगा। तुम अभी देखे कहाँ हो? हम तो अपनों से ही परेशान हैं। नहीं तो तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि बिल से बाहर तुम्हारे जैसे लोग निकल करके बाहर आते और ये कहते कि सहारा प्रबंधन तंत्र बहुत अच्छी है। वहीं खड़े चौराहे पे नंगा करके घुमाने का काम करते, नंगा करके। तो कन्हैया जी कह रहे थे अभी कि हम प्रबंधन में आप दीजिए लिख करके, केवाईसी मांग रहे हैं। केवाईसी इनके मांगने का तात्पर्य क्या है? आपको पैसा देना चाहते हैं? अभी अभय ने कहा कि कन्वर्जन करा लेंगे, इसका मतलब समझे नहीं हम। चौधरी जी क्या इसका मतलब हुआ? पाठक जी केवाईसी ये तो कह रहे हैं कि जो भी मेरे से सवाल करेगा उससे केवाईसी लिया जाना चाहिए, और ये आप ही के माध्यम से केवाईसी लेने की बात कर रहे हैं सर। तो इनकी बात नहीं समझ पाए कि क्या अगर निवेशक अपना भुगतान मांगे तो कोई गुनाह कर रहे हैं, जिस पर एफआईआर करवाने के लिए केवाईसी ले रहे हैं? अगर कोई जमाकर्ता अपना भुगतान मांग रहा है और इनसे सवाल जवाब करता अपने भुगतान के लिए, तो ये केवाईसी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उस जमाकर्ता पर भी एफआईआर करवाएंगे ये, जिसके कारण वो अपना भुगतान नहीं मांग सके। इनका कहने का अर्थ क्या है सर? और आप ही के माध्यम से कह रहे थे, ये चीज पूछा जा रहा है सर, तो इसका जवाब सर आपको पूछना चाहिए था कन्हैया से कि आखिर केवाईसी मांगने का मंशा क्या है इनका। ये कह रहे हैं कि हमने तो इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि केवाईसी हम आप वहां फॉरवर्ड करेंगे सहारा फोरम में, और उनको बताएंगे कि भाई इनको जरूरत है, इनको दिया जाए पैसा। जी सर, ये चीज अभी इनको अभी याद आया है। यही 2021 में जब हम एडवाइस जमा किए थे, डेथ मैच्योरिटी सर्टिफिकेट, डेथ मैच्योरिटी जब जमा किए थे, तो उस समय में सहारा इंडिया के ऑफिस में नहीं है उसका डिमांड किया हुआ, पूरा क्लेम नहीं किया। क्यों नहीं पेमेंट करवाई? लेकर बैरियर डालेंगे। स्वरूप बोस कह रहे हैं केवाईसी लेकर के बैरियर डालेंगे, मतलब बोलिए ना। केवाईसी चाहिए कि कन्हैया को ये लिखित में देंगे कि केवाईसी हम इनके हाथ में देंगे जाकर के, और पेमेंट ये कितना दिन में करवाएंगे, ये क्यू आप नेटवर्क पे आकर के ये कबूले, हम इनके हाथ में केवाईसी पहुंचवाते हैं। पाठक सर, ये तो हर उस आदमी से केवाईसी मांग रहे जो सवाल कर रहा है। इनकी हक बना जो है ना, सवाल किया तो इनसे केवाईसी मांगा, सवाल किया तो उससे केवाईसी मांगा के बारे में। तो ये बात को घुमा करके चले आए गृह मंत्रालय पे, जो जवाब कपड़ा निकाल, फोन बंद ना हो तब तक, जब तक कैसे ये अपना कपड़ा निकाल के अपने परिवार, अपने लोगों, अपने समाज के बीच में नंगा नाचता हुआ दिखाई ना दे, तब तक देशवासियों को फोन बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की यही सजा है। उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसको इतना फोन मिलाने की जरूरत है, इतना फोन मिलाने की जरूरत है कि इसका ब्रह्मांड, इसके जो सर में एक एक रोए हैं
वो झन्नाता हुआ हमेशा दिखाई दे। रात को सोए तो निवेशक, दिन को सोए तो निवेशक, सुबह हो तो निवेशक, शाम हो तो निवेशक, कितना निवेशक, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सवाल इसी को मिले पूछना होगा ना। आप इनके आशुतोष जी के फोन, मोबाइल पे या उनके चैनल पे बैठ करके क्या उनसे पूछ रहे हैं? जो पूछना हो तो मोबाइल नंबर मैं देता हूं, बात करिए इससे, पूछिए इससे, बताइए कि कहाँ है पैसा दे। इससे इतना फोन करो कि इसकी फोन की घंटियां रुके ना, ये पागल हो जाए, सड़कों पे नंगा होकर के घूमे। अगर ये ऐसा कर पाएंगे तो आप आंदोलन को जीत पाएंगे। ऐसे तमाम लोग जो ऐसे खड़े होकर के दोस्त के लोगों को, आशुतोष जी, इनके फ्रेंचाइजी गार्जियन अपने एजेंटों को और अपने निवेशकों को कुत्ता कह रहा हो। ये कुत्ते हैं, इसी लायक सही है, मरे। अभी मैं ऑडियो भेजता हूं, जरा इसको भी चलाइए ना। अगर सुब्रत राय को चला रहे हैं तो इसको भी चलाइए, ताकि देश देखे। निवेशकों को सिर्फ अपनी लालच, कमीशन की लालच में देश के लोगों का पैसा कूट रचित साजिश करके डंप करा दिया। वो अपने ही फ्रेंचाइजी के एजेंटों को और अपने ही निवेशकों को कुत्ता कह रहे हैं। कहाँ के हैं वो? कौन व्यक्ति हैं? नाम बताइए ना। सोचिए कहाँ के हैं? व्यक्ति का नाम बताइए, नाम भी बताइए, कम से कम नाम बताते चलिए आप। किसने कहा अपने फ्रेंचाइजी, अपने एजेंट को कुत्ता? बताइए तो सही, नाम तो बताइए। नाम? अच्छा, वो चले गए। अच्छा, प्रदीप कटियार साहब, हेल्थोरियम के बारे में आपका क्या कहना है? सर, हेल्थोरियम के बारे में मैंने कल भी आपसे कहा था कि हेल्थोरियम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमने इसलिए नहीं दे पाएंगे कि मेरे समय में हेल्थोरियम था नहीं। मैं 2015 में रिजाइन कर चुका था, उसके बाद ये लोग हेल्थोरियम लाए थे, तो उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये राजाराम जी शायद कुछ दे पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बात तक रुके रहे हैं, ये कुछ दे पाए। राजाराम जी से पूछ लीजिए। राजाराम राठौर साहब बोलिए। और एक जो अभी जो विज्ञापन अब जो चलने लगा है, अभी पप्पू यादव ने भी कहा है, क्या ये माना जाए कि अब निवेशकों की बात राजनीतिक पार्टी को लगने लगा है कि अब इनकी बात को अनसुना करेंगे तो मुश्किल होगी? दोनों बात बताइए। एक बार फिर से पप्पू यादव का पहले स्टेटमेंट सुनाइए, आप ऑडियो सुनाइए जरा सा, पप्पू यादव का ऑडियो सुनाइए। सारा इंडिया के 3 करोड़ लोगों का पूंजी निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा, तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा, हेमंत भाई, आप मोदी जी और अमित जी के भरोसे मत रहिए। सारा इंडिया की जितनी संपत्ति है मुख्यमंत्री बन पाएगी, उसको अधिग्रहण करिए और उसको नीलाम करके 3 करोड़ झारखंड के गरीब जनता को पैसा लौटा। ये लोग नहीं लौटाएंगे पैसा। ये लोग जब चुनाव आए तब एक बता दे रहा है कि हम वादा करते हैं। 11 सालों से कहा थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा थे, ये हम लोग ये बताए ना, आज ये बात करते हैं। दूसरी बात, हम आपसे एक बात करते हैं, भैया ठीक करो, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमसे बात करते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हमको आप एक बात बताओ, आपके जेब में 6,000 रुपया क्यों नहीं है? जी, क्या कहना है इस विषय में आप लोगों का? ये भी जुमला है क्या? चुनाव आते ही वायदे हैं क्या? ये चुनावी वायदे हैं क्या है? बताइए सर। ये इलेक्शन का जो है ना, ये लेकर के समझिए सर, जुमला ही है। यही पप्पू यादव जी थे, इससे पहले तो ये कोई भी आवाज नहीं निकाले। इलेक्शन जहां जहां जो भी चीज होता है ना, वो एक एक जुमला ही निकलता है पार्टी का। अगर आप सर बतला रहे हैं भाजपा पार्टी तो सर भाजपा की है, लेकिन सरकार भी जो है सो सर सेंटर में भाजपा की ही है। अगर चाहती तो वो पेमेंट करवा सकती थी सर। पार्टी अगर आज भाजपा की आज सर पार्टी बतला रहे हैं, तो वही पार्टी की सरकार ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में सरकार ही उसकी है भाजपा की, चाहती तो पेमेंट करवा सकती थी।
लोकसभा चुनाव के पहले मनोज झा जी आए थे आपके आरजेडी वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सबने बड़ी बड़ी बात की थी, अभी तक कहां गायब हो गए? सरकार जी, बन गई, ये सब नहीं, जुमला है सर, सब जुमला है सर, सब जुमला है। जुमलेबाज है, सारे नेता जुमलेबाज हैं। लेकिन जी, सब जुमलेबाज है। सारे जुमलेबाज नेताओं को क्यूवाइब नेटवर्क ठीक करेगा, चिंता मत करिए। अभी है ना, क्यूवाइब नेटवर्क आपकी आवाज को तब तक उठाता रहेगा जब ये जुमलेबाज नेता भी एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि सर देखिए सर, हम बतलाते रहे सर, इससे पहले हम क्लियर बतलाते रहे, जब जब इलेक्शन आया 3 तलाक का जुमला उठा, उससे पहले सर राम मंदिर का जुमला उठा, कश्मीर के 370 का जुमला उठा। अब ये सब सारा जुमला खत्म हो गया। अब तो नजर में आ रहा है सहारा इंडिया के निवेशक, अब ये जुमला आ गया सर। मतलब तो सर ये बीजेपी का प्रण सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है या पूरे देशवासियों के लिए है सर? तो ये लड़ाई जो हमने छेड़ी थी, ये लड़ाई जब कोई मीडिया संस्थान, एक मीडिया संस्थान खड़ा नहीं हुआ सहारा के निवेशकों के साथ, एक मीडिया संस्थान नहीं खड़ा हुआ। और जब हमने जनता की अदालत लगाई, उसके बाद आज 1 साल होने जा रहा है। सितंबर 2023 में हमने जनता की अदालत लगाई थी, उसके पहले हमने सहारा के मुद्दे को उठाना शुरू किया था और आज 1 साल हो चुके हैं। हम नवंबर में प्रवेश कर गए हैं और तब से लेकर के लगातार बिना किसी एक भी दिन हमने ना तो सैटरडे, ना संडे, ना होली, ना दिवाली, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम सहारे के मुद्दे को लेकर के खड़े नहीं हो रहे हैं। उस दिन से ये कंसिस्टेंसी बनी और उसके बाद से अब इनको विज्ञापन देने की नौबत आ गई है। PIL भी लगवाया, रिट याचिका भी लगी, अदालत भी अब सहमी हुई है कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो PIL लेकर के आ गए हैं, अब क्या करेंगे, कितने दिन तक इसको भगाएंगे हम। तो ये तो स्थिति हम लोगों ने आप सबकी एकजुटता के साथ खड़ी कर दी है और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे एजेंडे में बिल्कुल सहारा प्रबंधन नहीं है। हमारे एजेंडे में सहारा प्रबंधन का खड़ा होना, सहारा कंपनी का खड़ा होना है। हम नहीं चाहते हैं कि सहारा कंपनी का जरा सा भी नुकसान हो, सहारा कंपनी खड़ी हो। तो ये सरकार भी न्याय नहीं कर रही है। सर देश का कोई निवेशक नहीं चाहता है कि सहारा कंपनी खराब हो। सर देश का कोई निवेशक नहीं चाहता है कि सहारा कंपनी बर्बाद हो, सहारा डूब जाए। सर मैं वही कह रहा हूं आपको कि सहारा डूबे ना डूबे वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि सहारा डूब जाए। मैं चाहता हूं कि सहारा कंपनी आगे बढ़े, सरकार के पास जो पैसे पड़े हुए हैं आज इतने साल से कम वो लौटाना शुरू करे, काफी निवेशकों का उससे राहत मिलेगी और उसके बाद कंपनी के ऊपर दबाव बना करके कंपनी भी पैसा लौटाने का इंतजाम करेगी। कोई रास्ता तो निकाले। जो 40-45 साल से इस तरह का काम कर रही थी, एकाएक वो चोरी में शामिल हो जाएगी, कभी मुझे नहीं जचता है ऐसा, लेकिन गलत तो कर ही रही है कंपनी, ये तो स्पष्ट है। तो इस गलत को जो साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी गलत कर रही है, कन्वर्जन करा रही है और उसके बाद कह रही है कि हमने पैसा दे दिया। आज भी सुब्रत जी का मैंने